Hello dear viewers, this video is related to industries in our country and especially about their establishment year. And if we talk about the founder name, then that is also very important. Commission can ask anytime such type of question that who was the founder of this particular industry and who established to this industry in India first time, whether in British Raj or after independence. तो इस वीडियो में मैं आपको, चूँकि हमारा जो आरओ का एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली जो है खासकर हिंदी भाषी जो इलाका है हमारे देश का, वहाँ से जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो बात हम करेंगे इस वीडियो में हिंदी में, और हिंदी में लिखा भी हुआ है तो हिंदी में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, बंगाल लौह एवं इस्पात उद्योग, पिछले बार जब 2021 का आरओ एआरओ का पेपर आया था तो उसमें इंडस्ट्रीज़ की स्थापना का वर्ष पूछा गया था। जहाँ तक मुझे याद है, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूछा गया था। जूट की पहली मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी, इसके बारे में पूछा गया था। ऐसे मतलब शायद ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन था। तो इसके बारे में हमें समय देना चाहिए। और जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स बताते हैं जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हैं, कोचिंग इंडस्ट्री में, वो कहते हैं कि पिछले साल के पेपर का जो टॉपिक है, ना कि क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, पिछले साल के पेपर का जो टॉपिक है, टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन विल नॉट गेट रिपीटेड। क्वेश्चन रिपीट होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं होगी, लेकिन अगर टॉपिक का हमने रिवीजन कर लिया राइट फ्रॉम 2018 अप टू 2023, ऑल पेपर्स वेदर दे आर इन देयर ऑफ मेंस एग्जाम्स और प्रीलिम्स एग्जाम्स। वैसे मेंस में अब तो आरओ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव जीएस के क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज जो अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें तो मेंस में तो अब सब्जेक्टिव हो ही गया है, तो वहाँ से नहीं, लेकिन हाँ ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से हमें सभी पीवाईक्यू के टॉपिक्स कर लेने चाहिए 2018 से लेकर के 2023 तक के। तो बंगाल लौह एवं इस्पात उद्योग, इसकी स्थापना 1874 में हुई है। यह देश का पहला लौह एवं इस्पात कारखाना था। देश का पहला लौह एवं इस्पात कारखाना था और ये बराकर लौह कंपनी द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? बराकर लौह कंपनी द्वारा। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, साकची 1907 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है, जनरली पूछा यही जाएगा। और इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। भारत में आधुनिक लौह एवं इस्पात कारखाने की शुरुआत यहीं से हुई। तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, भद्रावती, जो कि कर्नाटक में स्थापित हुई। ये साल 1923 था। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का जो है उद्योग था स्टील के मामले में। ध्यान से सुनिएगा, विश्वेश्वरैया 1923, भद्रावती, कर्नाटक, जिला जो है भद्रावती, राज्य कर्नाटक, और उसमें जो है ये पहला सार्वजनिक क्षेत्र का, अर्थात सरकारी सहयोग से बनने वाला जो है स्टील और इस्पात जो है कारखाना था ये। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, छत्तीसगढ़। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो याद रखिएगा, ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इस्पात कारखाना किसी नदी के किनारे नहीं है। जहाँ तक मेरी मेमोरी ऐसा बता रही है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात कारखाना किसी नदी के किनारे नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 1955, अब ये सारे जितने भी हैं देख लीजिएगा कि कौन किसी और वो नदी के किनारे है तो किस नदी के किनारे, ऐसे भी क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं। अगर वो नदी के किनारे है तो किस नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगला हो सकता है मैं इसके लिए कुछ अलग से बना दूं, एक पीडीएफ जारी करके मैं उसके लिए
एक वीडियो भेजता हूँ। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई छत्तीसगढ़ द्विवर्षीय पंच योजना, क्योंकि अब ये जान लीजिए हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए थी। तो निश्चित तौर पे जितने भी जो है मतलब उद्योग स्थापित होंगे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना उसी के अंतर्गत होंगे। तो उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए थी। तो ये एक तरह से याद, दो चीज़ें साथ साथ में याद हो गई। हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी और पीसी महालनोबिस मॉडल पे थी, ये पहली वाली तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे और दूसरी वाली जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पे थी। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई 1955 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा, ये 1959 में स्थापित हुई और ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता चल जाएगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मतलब रेंज है, कौन से ईयर से लेकर के कौन से ईयर तक थी, ये भी आपको पता चल जाएगा। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसमें अगर आपको थोड़ा ईयर का, अगर यहीं से कुछ याद है आपको ईयर, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप आगे देखिए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो कि बंगाल में है, 1962 में इसकी स्थापना हुई और ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो 1968 तृतीय पंचवर्षीय योजना से हुई, झारखंड में है। अब ये थोड़ा देख लो, 1968 में जो है जो एक स्थापना हुई थी तो वो जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना से हुई है। ज़्यादातर जो स्थापना हुई है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश, ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है। सेलम इस्पात संयंत्र चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। और विजयनगर स्टील संयंत्र हासपेट कर्नाटक में, इसका निर्माण भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, इससे संबंधित क्वेश्चन पिछली बार आया था। क्वेश्चन तो इन सभी टॉपिक से कई बार जो है आयोग ने पूछा है, यहाँ तक यूपी SSS और जो मतलब UPPSC दोनों प्रकार के हमारे आयोगों ने। तो यह भारत का सबसे बड़ा उद्योग है तथा रेलवे के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। रेलवे के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता, मतलब एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में रेलवे के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा है। एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में रेलवे के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा है। आधुनिक ढंग से भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई, लेकिन ये असफल रही। अगर ऐसा कुछ पूछते हैं कि पहली बार, तो 1818 में, और इसके बाद जो है अगर ये पूछे सफल मिल तो ये 1854 में, वही साल जो वुड्स डिस्पैच वाला साल। कौन सा साल? वुड्स डिस्पैच, याद रखना 1854 वुड्स डिस्पैच भी है, देख लेना, इतिहास का एक टॉपिक और कई बार आया है ये। और कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में की गई। भारत में इस उद्योग का सर्वाधिक केंद्र गुजरात और महाराष्ट्र में, क्योंकि वो कपास का इलाका है। क्योंकि बात ये होती है कि जो कच्चे माल होते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता जहां पर होगी, उद्योगों की स्थापना वहीं पर जो है ज़्यादा संकेंद्रण उनका वहीं पर होता है। तो सूती वस्त्र मिलों की अधिकता के कारण ही अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। और उसका मुख्य कारण है बोस्टन या मैनचेस्टर, ये भी पता चल जाता है ये इंग्लैंड के जो है शहर हैं, और इनमें भी सूती वस्त्र का ही कुछ कारण होगा, जो भी हो वो जो है इस वजह से इनको कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी, मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी तथा ये मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी तथा कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहते हैं, कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत में, उत्तर भारत में इस उद्योग के कुछ कारखाने मध्य प्रदेश, उत्तर भारत में इस उद्योग के कुछ कारखाने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों में है। कानपुर को सूती वस्त्र मिलों की अधिकता के कारण उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण में इस उद्योग का केंद्र तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक राज्यों में है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओके,
एल्युमिनियम उद्योग की बात करें तो बॉक्साइट खनिज आधारित उद्योग है ये, जिसमें बड़ी मात्रा में सस्ती बिजली की आवश्यकता पड़ती है। भारत में एल्युमिनियम उद्योग का प्रथम कारखाना 1937 में, कब 1937 में भारत में एल्युमिनियम उद्योग का प्रथम कारखाना 1937 में, और 1937 कोई भी ऐतिहासिक घटना से जोड़ दीजिएगा, याद करने के लिए बहुत आसान होगा। सॉरी। और बंगाल के जे नगर आसनसोल में एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया। वर्ष 1938 में 4 खाने क्रमशः बिहार जो कि मुरी में, अलवाय केरल में, बेलूर बंगाल में तथा हीराकुंड उड़ीसा में स्थापित किए गए। जूट उद्योग ये भी आया था लास्ट ईयर, और ये उसी में जो है पूछा गया था, क्रोनोलॉजी बतानी थी, क्रोनोलॉजी नहीं शायद एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना था। 4 उद्योग थे जिसमें से ये भी था। तो यह एक कृषि आधारित उद्योग है। जूट को स्वर्णिम रेशे के नाम से भी जाना जाता है, और भारत जूट से बने सामानों के निर्माण में प्रथम स्थान रखता है। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, भारत जूट से बने सामानों में प्रथम स्थान रखता है। और भारत में जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1859, सूती 1854, कहां पर ज्यादातर संकेंद्रण मुंबई और गुजरात में, और इसके बाद रिसरा नामक स्थान पर 1859 में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा स्थापित किया गया। वर्ष 1971 में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक देखभाल के लिए भारतीय जूट निगम की स्थापना, यह भी पूछा जा सकता है, भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई? आज़ादी के बाद 1971 में। और बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है, एवं दूसरा राज्य बिहार है, ठीक है ना, क्योंकि ये जूट का एरिया है और वहाँ पर जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जूट निर्यातक देश है। सीमेंट उद्योग, यह उद्योग देश के सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में से एक है। इस उद्योग की स्थापना में चूना पत्थर के संकेंद्रण का सबसे महत्व, जहां पर चूना पत्थर की खानें ज़्यादा होंगी वहीं पर जो है ज़्यादातर सीमेंट उद्योग की स्थापना की जाती है। और आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का ये पहला कारखाना वर्ष 1904 में मद्रास में लगाया गया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। 1912 जिस साल बिहार राज्य की जो है वो हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जिस साल बिहार राज्य का जो है फाउंडिंग हुआ है, जिस साल बिहार राज्य की स्थापना हुई है 1912 में, इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा पोरबंदर में पहले सफल कारखाने की स्थापना हुई। तो आप ऐसे जान लीजिएगा, पहले सफल कारखाने की स्थापना पोरबंदर इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा की गई। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी होता है सीमेंट, खासकर उन इलाकों में मिर्जापुर और ये सब जो है जो क्षेत्र है जहाँ पर जिप्सम की उपलब्धता ज़्यादा है, वहीं पर सीमेंट ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है। कागज उद्योग, कागज उद्योग की अगर हम बात करें तो कागज उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर का नाम आता है। और अगर हम पैन इंडिया की बात करें तो आधुनिक शिक्षित सभ्यता के लिए इस उद्योग का विशेष महत्व है। आधुनिक ढंग से कागज बनाने का प्रथम प्रयास 1716 गांधी जी के, नहीं सॉरी, वो तो 1917 हो गया, 1716 ये कब का साल है? ये अभी मैं लिंक करता हूं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद का साल है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद का साल है सब जब कागज बनाना शुरू किया गया। और मतलब जो इनएक्टिव मुगल के राज में जो है कागज उद्योग की स्थापना होती है। मद्रास के त्रावणकोर नामक स्थान पर डॉक्टर विलियम कोर द्वारा किया गया, लेकिन यह असफल रहा। और सबसे अगर हम बाद में बात करें तो सफल कारखाना 1879 में, अर्थात जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका पूरा नियंत्रण हमारे भारत से जो है चला गया और उसको जो है अपने नियंत्रण में ले लिया ब्रिटिश क्राउन ने, उसके बाद में 1879 में लखनऊ में स्थापित हुआ कागज का पहला सफल कारखाना। और बंगाल भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है। रासायनिक उर्वरक उद्योग, तो भारत इस उद्योग के अंतर्गत दो प्रकार के उर्वरक, भारत में इस उद्योग के अंतर्गत दो प्रकार के उर्वरक उत्पादित किए जाते हैं। पहला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक, इससे करंट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो थोड़ा उनको आप देख लेना कि उर्वरक कारखाने की स्थापना किसके द्वारा कहाँ पर की गई है, इससे करंट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अमित शाह ने भी जो है गुजरात में किया है, देख लेना। तो दूसरा फास्फोरस आधारित उर्वरक, तो सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में, 1906 इतिहास में किस लिए महत्वपूर्ण है? 1906
1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है, याद रखना आप लोग। और तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया, ठीक है ना। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। आगे देखिएगा, अमोनिया उर्वरक का पहला कारखाना कर्नाटक के बैलागुला नामक स्थान पर मंसूर केमिकल फर्टिलाइजर के नाम पर स्थापित किया गया। और भारत अमोनिया उर्वरक के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अमोनिया के मामले में, अमोनिया उर्वरक के मामले में पूरी तरह जो है हम क्या हैं, सेल्फ रिलायंट हैं। और इसके अलावा जो है भारत अमोनिया उर्वरक के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर है तथा पोटास के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। पोटास के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। नाइट्रोजनी उर्वरक जैसे यूरिया से संबंधित जो उर्वरक होते हैं उनकी जो है खपत हमारे देश में बहुत है। इंजीनियरिंग उद्योग और बहुत सारे उद्योग हैं, देखना पड़ेगा और इसको आप जो है देख लीजिएगा। इंजीनियरिंग उद्योग, कागज उद्योग हो गया, रासायनिक उर्वरक उद्योग हो गया, इंजीनियरिंग, मशीनरी, विद्युत उपकरण उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग। तो देश में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत 1958 में रांची में की गई। भारी उद्योग की शुरुआत 1958 में रांची में हुई और इसको हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना के साथ हुई और इसकी स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मशीनी उपकरण बनाने हेतु देश में अनेक छोटे बड़े कारखाने खोले गए जिसमें एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स का प्रमुख स्थान है। इसकी स्थापना 1953 स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड देश में ऊर्जा उपकरणों का निर्माण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है और विश्व में दुपहिया वाहन बनाने में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि सबसे अधिक ट्रैक्टर बनाए भारत में ही बनाए जाते हैं। सब पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। सॉरी। जलयान निर्माण उद्योग, भारत में आधुनिक रूप से उन्नत जलयान निर्माण कारखाना सर्वप्रथम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा वर्ष 1941 में विशाखापट्टनम में, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1941 में विशाखापट्टनम में, वर्ष 1941 में विशाखापट्टनम में जो है इसकी स्थापना की गई और वर्ष 1952 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए ये INS श्रेणी के जो है जो जलयान बनते हैं, पोत बनते हैं, ये क्वेश्चन करंट में भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित को किसने जो है विकसित किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2023 में जो नए नए पोत डेवलप हुए हैं ये करंट में पूछे जाते हैं, ज़रा इनको देख लेना है हम लोगों को, हम भी एस्पिरेंट हैं। कोचीन शिपयार्ड भारत का आधुनिक तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। इसका निर्माण वर्ष 1972 में जापान के सहयोग से किया गया और मुंबई स्थित मझगांव डॉक भारतीय नौसेना के लिए जहाज, पनडुब्बियां आदि का निर्माण करता है। इसकी इकाइयां नौना सेवा एवं मंगलौर में हैं। मझगांव डॉक शिपयार्ड कहाँ है? मुंबई में है और भारतीय नौसेना के लिए क्या बनाती है? जहाज, पनडुब्बियां, इन सब चीज़ों का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। वायुयान निर्माण उद्योग, भारत में वायुयान निर्माण उद्योग की शुरुआत वर्ष 1940 में निजी स्वामित्व के अंतर्गत हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के स्थापना के साथ हुई। वर्ष 1964 में सरकार द्वारा एयरक्राफ्ट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया गया, एयरक्राफ्ट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया गया और इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जिसकी एक जो है ब्रांच लखनऊ में भी देखने को मिलती है। भारत में इस उद्योग का पूर्ण स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है और एवं इसका संचालन बेंगलुरु स्थित भास द्वारा किया जाता है। HAL अपने 4 यूनिट के साथ उत्पादन का कार्य करता है। इसके 13 डिवीजन है, ये सब छोड़ दीजिए, अभी जान लीजिए लखनऊ में भी एक डिवीजन है। और HAL द्वारा लड़ाकू विमान, एरोस्पेस क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर इंजन, सुखोई, मिग एवं जगुआर जैसे उन्नत विमानों का निर्माण किया जाता है। कांच उद्योग, भारत में कांच का निर्माण कुटीर एवं कारखाना दोनों रूपों में किया जाता है। मतलब छोटे बड़े उद्योगों में दोनों में किया जाता है कांच का निर्माण। कुटीर उद्योग के तहत इसका सर्वाधिक विकास फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश एवं चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है, जान लीजिएगा भाई। और बेलगांव कर्नाटक में हुआ है। बेलगांव क्यों फेमस है? बेलगांव वो जगह है जहाँ पे गांधी जी ने
कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। केवल यही एक जो है कांग्रेस अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है। कच्चे माल के तौर पर सिलिका, रेत, सोडा ऐश, फेल्सपार और चूना पत्थर का जो है उपयोग किया गया है। चमड़ा उद्योग। भारत में पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक होने के कारण इस उद्योग का यहाँ पर्याप्त विकास हुआ है। इस उद्योग का केंद्र आगरा के बारे में देख लेना। आगरा, क्योंकि ये जो संस्थान होते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश वाले जो है सेगमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी संस्थान कहाँ पर हैं, तो चमड़े से संबंधित संस्थान आगरा में है और इसको आप देखेंगे। और मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप तब देखेंगे नहीं, और देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कोलकाता, मुंबई, कपूरथला, भोपाल आदि स्थानों पर हैं। कपूरथला भी फेमस है, ये देखना है कपूरथला क्यों फेमस है। चमड़े एवं चमड़े से निर्मित सामानों का निर्यात मुख्यतः तेल के मामले में कपूरथला फेमस है भाई, और मतलब क्रूड ऑयल के मामले में या तेल शोधन नहीं, शायद कपूरथला इंजन के निर्माण में है, सॉरी इंजन, रेलवे इंजन, डीजल इंजन निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा मिस हो जाता है। चमड़े एवं चमड़े से निर्मित सामानों का निर्यात मुख्यतः चेन्नई बंदरगाह से किया जाता है। चीनी उद्योग इंपॉर्टेंट उद्योग है। भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो आप जानते ही हैं कि हमारा जो प्रदेश है गन्ने के मामले में प्रथम स्थान पर है। हाँ, चीनी मिलों के मामले में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, लेकिन गन्ना उत्पादन के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत में चीनी बनाने का प्रथम प्रयास डचों द्वारा वर्ष 1840 में किया गया, जो असफल रहा। पहले सफल चीनी संयंत्र की स्थापना 1904 में बिहार के मारोहरा सारण एक जिला है वहां पर हुई। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो भाई ये जो वीडियो है मेरा, अगर आपको जो है फायदेमंद लगेगा तो दूसरों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और कोशिश करूंगा कि ऐसा ही अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो 15 से 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो रोज़ बनाऊंगा, और आप जितनी बार चाहें उसको देखें। ये इतना फ़ायदा करेगा, ये जो टॉपिक वाइज जो वीडियो बनेंगे 2018 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं मैं 17 से कवर करूंगा। 2017 से 23 तक काफ़ी हो जाता है, 8 साल का हो जाएगा, सॉरी 7 साल का पेपर हो जाएगा। और इन 7 सालों में जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सब टॉपिक पर क्वेश्चन बनाऊंगा, और निश्चित तौर क्वेश्चन नहीं सॉरी वीडियो बनाऊंगा, और उससे संबंधित क्वेश्चन अगर आपका सामने आ जाएगा, और आएगा भी, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। अगर आपने करंट और इनको मिला करके मेहनत कर ली तो आपका दिन 11 फरवरी को कुछ और होगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कुछ फ़ायदेमंद लगेगा ये तो इसको फॉरवर्ड भी करिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर न्यू वीडियोज़ रिलेटेड टू द topics which are which have been asked in exams from 2017 to 2023. Thank you.